इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच सीज फायर हो गया, लेकिन ईरान इस पर प्रोपेगेंडा फैला रहा है। ईरान इसे इजराइल की हार बता रहा है और हिजबुल्लाह की जीत। ईरान इजराइल के खिलाफ नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहा है। साथ ही वो ईरान अपने पाले हुए मोहरों में जोश भरना चाहता है, जिससे इजराइल के खिलाफ मिडिल ईस्ट में जो घेराबंदी हुई है उसकी पकड़ ढीली न पड़े। ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई ने क्लियर किया कि इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन AISK फुल जारी रहेगा। क्या इजराइल ईरान में होगी महाजंग? हिजबुल्लाह बहाना, ईरान है निशाना। 60 दिन के सीजफायर समझौते से हिजबुल्लाह मोर्चे से इजराइल का बोझ कम हो गया है। तो अब जानकार बता रहे हैं कि इजराइल का पूरा फोकस ईरान पर होगा, क्योंकि मिडिल ईस्ट में इजराइल के सामने अगर सबसे बड़ी चुनौती कोई है तो वो ईरान है। इजराइल किसी भी कीमत पर ईरान को कमजोर करना चाहता है, क्योंकि पिछले 1 साल से इजराइल जंग के मोर्चे पर अगर उलझा हुआ है तो उसके पीछे ईरान ही है, बाकी सब उसके मोहरे। लिहाजा अब यही कहा जा रहा है कि इजराइल ने पूरी रणनीति के तहत ही हिजबुल्लाह के साथ 60 दिन का सीजफायर समझौता किया है। इन 60 दिनों में इजराइल का फोकस होगा कि नेतन्याहू एंड कंपनी पूरी तरह से ईरान पर अपना फोकस करे। 60 दिन में हथियारों के भंडारण को बढ़ाया जाएगा। हमास को दुनिया से अलग थलग करना भी एजेंडा होगा, जिससे उसे कहीं से मदद ना मिले। नेतन्याहू और इजराइल के थिंक टैंक अब इसी रणनीति पर लग गए हैं, जिससे मिडिल ईस्ट में शांति बहाली हो सके। इजराइल को उम्मीद है कि 60 दिन के अंदर वो अपने हथियारों के भंडारण को बढ़ा लेगा। साथ ही नेतन्याहू और इजराइल को अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप से काफी उम्मीद है। इजराइल को उम्मीद है कि जब 20 जनवरी 2025 को डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे तो मिडिल ईस्ट में हालात बदलेंगे। ट्रंप के शासनकाल में अमेरिकी प्रशासन ईरान पर डायरेक्ट मिलिट्री प्रेशर बनाएगा, जिससे ईरान बिखर जाएगा। हिजबुल्लाह से सीज फायर हो जाने के बाद इजराइल अब फोकस करेगा ईरान के ऊपर और सीरिया के ऊपर। डोनाल्ड ट्रंप पहले ही कह चुके हैं इजराइल से कि तुम ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को तबाह करो और उनके तेल के कुएं को तबाह करो, ताकि उसकी इकोनॉमी खत्म हो जाए। फिलहाल अभी इन कयासों का दौर जारी है, लेकिन एक बात तो साफ है कि हिजबुल्लाह के साथ सीजफायर समझौते के बाद इजराइल को भी बड़ी राहत मिली है। इससे अब इजराइल की जितनी भी फोर्स लेबनान मोर्चे पर लगी थी वो सब फ्री होंगे और इजराइल के थिंक टैंक को ईरान के खिलाफ रणनीति बनाने में मदद मिलेगी। 60 दिन के सीजफायर डील को इजराइल और उसके थिंक टैंक अपनी जीत बता रहे हैं। वहीं ईरान दक्षिण लेबनान में इसे इजराइल की हार बता रहा है। ईरान के विदेश मंत्री दावा कर रहे हैं कि दक्षिण लेबनान में जिस तरीके से इजरायली फोर्स को नुकसान हुआ है, इजराइल के सैनिक मारे गए हैं, उसकी वजह से नेतन्याहू ने अपने कदम खींचे और समझौते पर मजबूर हुए। वहीं ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई ने भी क्लियर किया है कि भले ही इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच सीजफायर हुआ है, लेकिन ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड जारी रहेगा। इजरायली क्षेत्र में हमास आतंकवादी और उसके जैसे संगठन जो अटैक कर रहे हैं, इजराइल के खिलाफ जंग कर रहे हैं, उसे ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड कहते हैं। जाहिर है इस ऑपरेशन का मोहरा भले ही हमास और उसके जैसे आतंकी संगठन है, लेकिन उसका असली चेहरा तो ईरान ही है। ईरान किसी भी कीमत पर नहीं चाहेगा कि इजराइल के मोर्चे पर शांति बहाली हो। जाहिर है इसीलिए वो हमास और हुती जैसे संगठनों पर जोश भरने के लिए 60 दिन के सीजफायर डील को इजराइल की हार बताने पर तुला है, जिससे मिडिल ईस्ट में हमास, हिजबुल्लाह, हुती के जरिए ईरान जो वर्चस्व की जंग छेड़े हुए है उसकी धार कुंद न पड़े। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।